प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के सरदार हैं, इमामुल अंबिया हैं। तो इसका इजहार शब मेराज यूं भी हुआ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज हुई और वो इस तरह के सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम सफ बस्ता थे मस्जिद अक़सा में, इमाम का इंतजार था। फिर जब इमाम तशरीफ ले आए, इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील अमीन ने तकबीर कही और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई सारे नबियों की। यानी जो सब नबियों के बाद तशरीफ लाए, तो इसके माना ये नहीं है कि सब से ये मर्तबे में भी पीछे हैं, नहीं, मर्तबे में सबसे आगे। तो ये मेराज की शब में इज़हार हुआ। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इसको बड़े प्यारे और छूते अंदाज में मंजूम तौर पर बयान किया है। नमाज अक़सा में था यही सिर, अयामों मानाए अव्वल आखिर, पीछे सब दस्त बस्ता हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। पीछे सब दस्त बस्ता हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। ये सारे नबी पीछे हाथ बांधे गए, दस्त बस्ता माने हाथ बांधे हुए ये खड़े थे कि यूं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं ही अव्वल, लेकिन आए सबसे आखिर में, यानी इज़हार नबुव्वत आखिर में हुआ। अव्वल आखिर के माना जाहिर हुए, आए सबसे पीछे और आखिर इमामत की सब पर सबसे आगे खड़े हो गए अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर, और इमामत का मुसल्ला आपको इनायत हुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से। एक ये, दूसरे ये कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार ने बड़ा सताया, बहुत सताया, और खासकर उस रात को भी आपको बहुत सताया था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा चचाजाद बहन उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर की किस्मत जगाने के लिए तशरीफ ले आए और वहाँ आराम फरमा हुए, और अल्लाह पाक ने अपने महबूब करीम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजुई फरमाई, और जिब्रील अमीन जो तमाम फरिश्तों के आका हैं, उनको हुक्म और उबारात लेकर फरिश्तों की जुलूस लेकर फरिश्तों का बहुत सारी तादाद लेकर फरिश्तों के हाजिर हुए, और अपनी काफूरी आँखें महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तलवों से मल कर और बोसे देकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया। जैसे हम लोग जगाते हैं हट, ये नहीं, किसी के मजाल नहीं। फरिश्तों का आका भी कदमों के तलवे से आंखें मल कर उठा रहा है। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोल दी। ये ज़हन में रखिएगा कि नबी का दिल नहीं सोता, नबी जब भी सोते हैं तो इनकी सिर्फ आंखें सोती हैं, दिल जाग रहा होता है। दिल एक लम्हे के करोड़वें हिस्से के लिए भी नबी का गाफिल नहीं होता। खैर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें जाहिरी जो बंद थी वो खुल गई, और जिब्रील अमीन ने हाथ बांध कर अर्ज की के आका तशरीफ लाइए। फिर आपको मतलब दूल्हा बनाया गया और बुराक जन्नत से लाया गया। जन्नत का बुराक भी बड़ा खुशनसीब, बहुत सारे बुराक थे, उनमें आपने एक बुराक मुंतखब करना था महबूब की सवारी के लिए, और हर बुराक मुतमन्नी था कि आज महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सवारी के लिए कबूल फरमाएं। एक बुराक जो था वो कोने में सर झुकाए रो रहा था, तो आपने उससे कहा कि आज तो खुशी का मौका है, तुम रो रहे हो। जिब्रील अमीन ने उससे फरमाया रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि हुआ यूं कि मुझे पता चला कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए इतने सारे बुराकों में एक बुराक का इंतखाब होना है, तो मुझे बस ये मुझे बड़ा जज्बा है, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि मेरी हैसियत क्या है कि मुझे मुंतखब किया जाएगा। तो ये कि जो रोता है उसका काम होता है। हज़रत जिब्रील अमीन ने उसी पर हाथ रख दिया कि तू ही चल। खैर तो उसी बुराक को ले लिया गया, और देखते ही देखते उसमें बहुत सारा हुस्न जमाल पैदा हो गया, बहुत खूबसूरती में इजाफा हो गया उसके, और वो बुराक जो था बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए, और यूं सफर मेराज हुआ। और ये कसौटी थी सादिक और काजिब की, यूं भी कह लीजिए कि जब मेराज का वाकया अबू जहल ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हजरत अबू बकर सिद्दीक को सुनाया, वो सिद्दीक का लक़ब उस वक्त नुमाया नहीं था, और ये सोच कर सुनाया कि अब तो ये भी इनकार कर ही देंगे, ये हर बात को मान लेते हैं, आज नहीं मानेंगे ये, कि ये किसकी अकल में आता कि रात के मामूली से हिस्से में मस्जिद अक़सा पहुँचे, मस्जिदुल हराम से, काबे शरीफ से
वो मस्जिद अक्सा पहुंचे, ये कैसे हो सकता है? बहुत लंबा सफर है, वो बैतुल मुक़द्दस मक्का शरीफ से बहुत ज्यादा दूर है। पहले वो हवाई जहाज भी नहीं थे, हवाई जहाज में भी क्या, रॉकेट भी इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकता। आन के आन में कैसे पहुंच गए। और फिर सिर्फ इतना नहीं, आसमानों पर भी गए, सातों आसमानों की सैर, फिर जन्नत की सैर, फिर जन्नत में रहते हुए दोज़ख पर्दे उड़ जाने, दोज़ख को देखना, और ये अजायब व गराइब वहाँ देखे इतने सारे, और ये सब अबू बकर नहीं मानेंगे। तो इसने खुशी खुशी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को ये बताया कि अब तो भाई तुम्हारे जो साहिब हैं, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे साथी, तुम्हारे बुजुर्ग, अब तो ये बिल्कुल ऐसी ऐसी बातें करने लगे। तो आपने फरमाया कि मेरे साहिब, मेरे आका, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये फरमा रहे हैं, मैंने माना। असली मनने वाले सोचने वाले है ही नहीं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फरमाए हक हक हक, हक के सिवा कुछ भी नहीं। तो अबू जहल तो अगर अपने मुंह की खाई उस बदबख्त ने। तो आन की आन में ये सारा सफर हुआ, और जहाँ से ये चले थे चचाजाद बहन उम्मे हानी के घर वापस तशरीफ लाए। ये आन की आन में सफर तय हुआ। वुजू फरमाया था आपने जाने से पहले, तो वुजू का पानी अभी लुढ़क रहा था, बह रहा था, सूखना तो दूर की बात। और कुंडी दरवाजे की थी, वो जिसको हाथ लगाया था, तो कुंडी अभी थोड़ी कुंडी हिल रही थी। बिस्तर जिस पर आपने बिस्तर को नवाजा था, अपने बदन चूमने की इजाजत दी थी, उस बिस्तर पर अगर बदन की गर्मी अभी तक मौजूद थी, बिस्तर गर्म था अभी तक। आन के दुनिया का सारा निजाम रुक गया। जैसे घड़ी है, उसके कांटे को रोक देंगे हम, तो जिधर रोका उधर रहेगा, चाहे बहुत दिन, बहुत महीने, बहुत बरस गुजर जाए, कांटा वहीं रहेगा। तो यूँ समझो दुनिया की जो गर्दिश का कांटा जो था वो रुक गया था, बाकी निजाम जो था अल्लाह ने चाहा जिसको वो चला। फिर जब आप तशरीफ लाए तो फिर वो कांटा समझो था, वो अल्लाह के हुक्म से फिर दुनिया के निज़ाम का कांटा चल पड़ा। फिर तो अल्लाह पाक हर शय पर कादिर है, कुदरत है। तो ये मौजिज़ा है। मौजिज़ा होता ही है कि जो मतलब अक्लों में ना आए, हमारी अक्ली दलील से तो ये साबित कर ही नहीं सकते इसको हम, समझे, कि ये आदतन मुहाल होता है, आम तौर पे या मामूल में ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती। ये अल्लाह की शान है, अपने महबूब को इसने मौजिज़ा दिया। और फिर इसके ज़रिए और हिकमतें, जन्नत के हालात देख कर हमें बताए, जन्नत में ये इनाम आते हैं और फुला फुला के लिए। जहन्नम को देख कर इरशाद फरमाया कि इसमें फुला फुला अजाब आते हैं। फिर कसौटी है, जिसका ईमान जितना मजबूत होगा उतना जल्दी इसको तस्लीम करेगा। आज भी अक्ल के घोड़े दौड़ाने वाले मिलेंगे आपको, कि जो मतलब उस पर कलाम करते हैं, बातों का तो बयानत दागते हैं अपने कि यूँ नहीं, और मेराज इतनी थी तो उतनी थी, तो ख्वाब में थी तो फुला थी, तो ये करते रहते हैं। तो ये इनके नसीब असली मनने वाले हैं कि बेदारी में हुई, जागते हुए। मेराज ख्वाब में होती तो फिर वो कोई कमाल इतना बड़ा ना माना जाता ना, बेदारी में जागती हालत में मेराज हुई। फिर ये कि सबसे बड़ा एजाज मेराज की रात मेरे आका आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अता हुआ कि जागती हालत में अपनी आंखों से अल्लाह पाक का दीदार किया। और ये सिर्फ और सिर्फ ये मेरे प्यारे प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। और किसी भी नबी ने, न किसी वली ने जागते में अल्लाह पाक को देखा है, ना वो अब देखेंगे। अलबत्ता वो जन्नत में हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम गुलाम भी देखेंगे। लेकिन अब तक दुनिया में दीदार जो था ये सिर्फ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत, ये भी अजीमुशान मौजिज़ा है। और मेराज जो है, मेराज का जो वाक़या, इसमें हज़ारों मौजिज़ात, मैंने कड़ियों से कड़ियाँ मिली हुई है, कदम कदम मौजिज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फौरन जैसे दुनिया में बिल्कुल कांटा रुका था, तशरीफ ले आए। आला हज़रत जिसको यूं फरमाते हैं, खुदा की कुदरत से चांद हक के करोड़ों मंजिल में जलवा करके अभी न तारों की छांव बदली के नूर के तड़के आ लिए थे। न अल्लाह की कुदरत के मेराज की रात करोड़ों मंजिलें आपने तय की। ये करोड़ों लाखों ये होता ना, इससे मुराद वो कि बहुत सारी मंजिलों में और बहुत सारे मकामात की आपने सैर की, बहुत सारे अजायबात और गरायबात आपने देखे।